नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश विदेश के दुनिया भर के चर्चित मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपन के बारे में, वहाँ की आर्मी की भूमिका के बारे में, और हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उनकी स्पीच के बारे में जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ढेर सारी जानकारी और गहरी सोच लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स इस खबर को अपनी हेडिंग बनाकर छापे हुए हैं, हेडिंग बनाए हुए हैं, और ये सुर्खियां बटोर रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो असीम मुनीर हैं, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को दोबारा से रिपीट किया है और कहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एवरी एस्पेक्ट में डिफरेंट हैं। देखिए, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स को अपनी हेडिंग बनाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में सत्ता का असली मालिक कौन है। वहाँ भले ही प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन असली पावर तो आर्मी चीफ के पास है, और आजकल वो आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो वही शख्स हैं जिनका मजाक सोशल मीडिया पर खूब उड़ता है ना। इंडियंस हों या पाकिस्तानी, हर कोई इनकी मीम बनाता है, लेकिन मजाक के पीछे एक गंभीर हकीकत भी है। असीम मुनीर कोई साधारण इंसान नहीं है, ये वो शख्स हैं जो आज पाकिस्तान की पूरी आर्मी को कंट्रोल करते हैं, और आर्मी के जरिए पूरे देश को, चाहे शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों, अगर असीम मुनीर चाहें तो उन्हें एक पल में देश बाहर कर सकते हैं। इतनी पावर है इनके पास, और यही वजह है कि जब ये कोई बयान देते हैं तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। हाल ही में असीम मुनीर ने एक ऐसी स्पीच दी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए कहा कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, हमारा धर्म अलग, हमारी परंपराएं अलग, हमारी सोच अलग, हमारे लक्ष्य अलग। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये स्पीच इसलिए वायरल हुई क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत के खिलाफ एक नफरत भरा नैरेटिव सेट करती है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम हिंदुओं से हर मायने में अलग हैं, यही टू नेशन थ्योरी का आधार था। हम दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं, एक नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की कहानी को बच्चों को बार बार सुनाना चाहिए ताकि वो इसे कभी भूलें ना। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, पाकिस्तान में आज हिंदू आबादी बमुश्किल से 2% बची है, और वो भी डर के साए में जी रही है। फिर असीम मुनीर बार बार हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है रेडिकलाइजेशन, कट्टरपन। पाकिस्तान की आर्मी अपनी जनता को ये समझाना चाहती है कि वो भारत और हिंदुओं से पूरी तरह अलग हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी युवा पीढ़ी ये सोचे कि भारत और पाकिस्तान की जो साझा इतिहास है कि हम हजारों सालों से एक साथ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पार्टीशन के वक्त लाखों लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। ये एक बहुत दुखद लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इस हकीकत को दबाकर अपनी जनता को सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ना चाहती है। असीम मुनीर का जो मकसद है, अपनी जनता को, खासकर युवाओं को भारत के खिलाफ तैयार करना है। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन, जो कट्टरपन है, वो सालों से ही बढ़ता आ रहा है, और इसमें आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका है। एक पुराना वीडियो शायद आपको याद होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा और इंडिया को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर हंसी तो आती है दोस्तों, लेकिन ये हकीकत बहुत डरावनी है। पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ का सिस्टम बच्चों के दिमाग में बचपन से ही भारत के खिलाफ इतनी नफरत भर रहा है। एक गैलप सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानी अपनी देशभक्ति को लेकर बहुत गंभीर हैं, और 96% लोग कहते हैं कि वो युद्ध में अपने देश की रक्षा करेंगे। उन्हीं में से 70% का कहना है कि वो कभी देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये आंकड़े दिखाते हैं वहाँ देशभक्ति का जज्बा कितना गहरा है, लेकिन ये जज्बा कई बार नफरत में भी बदल जाता है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान की आर्मी न सिर्फ अपनी जनता को भारत के खिलाफ भड़का रही है, बल्कि अपने देश को एक फंडामेंटलिस्ट विचारधारा की ओर ले जा रही है। दूसरी तरफ हमारा भारत एक लिबरल और प्रोग्रेसिव देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
हम मंगल मिशन, चंद्रयान और 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस में एक ऐसा देश है जो अपनी जनता को सिर्फ नफरत और युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी ले लेती है। वहाँ भ्रष्टाचार भी कोई नई बात नहीं है। आर्मी के बड़े बड़े बंगले, विदेशों में बैंक अकाउंट्स, ये सब उसी पैसे से आता है। और इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए आर्मी को जनता में नफरत का जहर घोलना बहुत ज़रूरी लगता है। भविष्य में भारत को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। एक तरफ हम प्रोग्रेस करेंगे, लिबरल वैल्यूज़ अपनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने पड़ोसियों से भी सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान की आर्मी ये सुनिश्चित कर रही है कि उनकी अगली पीढ़ी भारत को दुश्मन ही माने। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा, अपनी विदेश नीति और अपनी एकता पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें ये भी याद रखना होगा कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन शांति तभी संभव है जब हम सतर्क और मजबूत हों। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन और असीम मुनीर की स्पीच की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए या हमें डिप्लोमेसी पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।